राम राम। सत्य सनातन 1857 में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर रामेन कुशवाहा। आत्मग्लानि, अपराध बोध। मित्र, ये प्रसंग तब का है जब राम लंका जीत के वापस आ चुके हैं। उनका राज्याभिषेक हो चुका है। एक दिन चारों भाई सायंकाल शाम को सरयू नदी के तट पे विचरण कर रहे हैं, टहल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तभी महात्मा भरत को चारों भाइयों में महात्मा की पदवी प्राप्त है। ये पदवी उसको तब मिली थी जब राम भरत मिलाप के समय जो भरत ने जो अपनी बातें कही, जो अपना पक्ष रखा, उसके बाद ऋषियों मुनियों ने भरत को महात्मा कहा। तो महात्मा भरत ने राम से पूछा, भैया माता कैकेयी और मंथरा ने मिल के जो राजद्रोह किया, जो षड्यंत्र किया, उसके लिए कैकेयी को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया आपने? सामान्य दंड संहिता के अनुसार ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है। आपको बन जाना पड़ा, सिंहासन राजा विहीन रहा, पिताश्री की मृत्यु हुई, माताएं हमारी विधवा हुई। ये सब देखते हुए भी आपने महारानी कैकेयी, महारानी मतलब भरत अपनी माता को उस घटना के बाद कभी माता नहीं कहा, वो हमेशा उनको महारानी बोलते थे, महारानी कैकेयी बोलते थे, माँ कभी नहीं बोला और मरते दम तक नहीं बोला। तो राम से कहते हैं कि ये सामान्य दंड संहिता के अनुसार महारानी कैकेयी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, अब आपने दिया क्यों नहीं? तो राम मुस्कुराते हैं, फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं, किसी कुल में एक कोई महात्मा सत्पुरुष अगर जन्म लेता है तो वो अपने अनगिनत पितरों को तार देता है, उनको उनके पापों से उनको मुक्त कर देता है। और जिस माता ने भरत जैसा महात्मा पुत्र धरती को दिया हो, इस राज्य को दिया हो, उस माता को हम दंड कैसे दे सकते हैं? भरत संतुष्ट नहीं होते। भरत बोलते हैं, नहीं भैया, ये तो मोह है, ये माता के प्रति आपका मोह है। फिर राम थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। राम कहते हैं, भरत, माता कैकेयी के एक भूल की जो सजा, जो दंड उनको मिलना चाहिए था, वो पल पल उनको मिल रहा है। उनको आत्मग्लानि का बोध हो चुका है। वो आत्मग्लानि में अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही है। हम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, हम वापस जब भी आए सब ने खुशियां मनाई, सब खुश थे, दीप जलाए। माता कैकेयी तब भी खुश नहीं थी, तब भी वो दुखी और अपने आप से ही वो युद्ध करती हुई देखी गई। उनके मन में, उनके चेहरे पर किसी तरह की मुस्कान, खुशी का भाव नहीं देखा गया, सिर्फ आत्मग्लानि। 14 वर्ष तक हम चारों भाई अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य को करते रहे, परिस्थितियों से लड़ते रहे, उनका सामना करते रहे, परंतु माता कैकेयी स्वयं से लड़ती रही, स्वयं को कोसती रही और इसी विचार में रही कि मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ। माता कैकेयी अपना सर्वस्व खो चुकी हैं। भरत 4 पुत्र खोए, अपना पति खोई, अपना मान सम्मान खोया। इस दुख में कभी भी निश्चिंत होकर सो नहीं पाती हैं। आत्मग्लानि में उनका पूरा जीवन कट रहा है। इतना सब होने के बाद भी, सब कुछ खोने के बाद भी भरत वो आत्मग्लानि से कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। अब आप मुझे ये बताइए महात्मा भरत कि इससे बड़ा दंड इस धरती पे और क्या हो सकता है किसी माता के लिए, जिसका सर्वस्व एक भूल के कारण उसका सर्वस्व उससे छूट जाए, उससे छिन जाए और वो कुछ ना कर सके। इससे बड़ा दंड इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है। भरत, अगर हम राम, लक्ष्मण और सीता के साथ बन नहीं जाते भरत, तो संसार हमें जानता भी नहीं कि हम कौन हैं, हमें आपस में कितना प्रेम है, कितना त्याग है, और इस धरती को रावण जैसे राक्षस से मुक्ति नहीं मिलती भरत। तो हम अपने कर्म में लगे रहे, माता आत्मग्लानि में डूबी हुई अपनी मृत्यु का इंतजार करती रही। अब आप हमको ये बताइए महात्मा भरत कि इससे बड़ा अपराध बोध से बड़ा दंड और क्या हो सकता है? राम की आंख में आंसू आ जाते हैं, भरत कि दोनों आंखें भर जाती हैं। भरत के पास कोई शब्द नहीं होता कि अब हम क्या कहें। तुरंत भगवान राम के गले लग जाते हैं भरत और रोने लगते हैं कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, ये मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। अब आगे से हम इस तरह की कोई भी बात और प्रश्न पूछेंगे हम आपसे नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। और भरत और चारों भाई वापस महल की ओर चल जाते हैं। फ्रेंड, उस काल में और इस काल में, एक कली काल में आत्मग्लानि से बड़ा कोई दंड नहीं। जिस व्यक्ति को अपने अपराध का बोध हो जाए वो उस अपराध से मुक्त हो जाता है। इस अंक में भी इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप सत्य सनातनी हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस अंक में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।